फ्रेंड्स, आपसे बच्चों का मेरे YouTube चैनल विजय सरदेवहर में स्वागत है। आइए बच्चों, आज सीखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। बच्चों, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया ही है, उससे रूट्स यानी कि जीरो या एक्स का वैल्यू फाइंड किया ही है। आइए बच्चों, आज देखते हैं अगर x में मोड लगा रहे हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, सीख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। आइए बच्चों, सीखते हैं। ध्यान से देखिए मेरे YouTube चैनल विजय सरदेवहर को। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व दीज इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मोड x का स्क्वायर माइनस 3 मोड x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा है बच्चों, मोड x का स्क्वायर माइनस 26x प्लस 160 बराबर 0। तीसरा है बच्चों 2, उसके बाद मोड x का स्क्वायर माइनस 9 मोड x प्लस 9 बराबर 0। चौथा है बच्चों 5 मोड x का स्क्वायर माइनस 13 मोड x प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो अगर मोड नहीं रहता तो आप लोग इसे आराम से चुटकियों में हल कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली नियम जानना है। ध्यान दिए बच्चों, आपको ये पता हो बच्चों कि मोड x कब होता है, x कब होता है when x ग्रेटर देन 0। जब x का मान ग्रेटर देन 0 रहेगा बच्चों, तब मोड x का मान क्या होगा, x होगा। दूसरा क्या होगा बच्चों, माइनस x होता है, ये कब होता है बच्चों, when x लेस देन 0। बस इतना ही तो समझना था आपको कि मोड x बराबर क्या होगा बच्चों, x हो गया। ये कब होगा, when x ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या बच्चों, मोड x माइनस x कब होगा, when x लेस देन 0। बस यही ध्यान रखना है, एक बार प्लस x लेना है, एक बार माइनस x लेना है, और उससे आपको सॉल्व कर देना है बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या देखिए, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका मोड x का स्क्वायर माइनस 3 मोड x प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों इसमें दो केस बनता है, एक केस में है प्लस x, एक केस में है माइनस x। तो बच्चों सबसे पहले हम ले लेंगे प्लस x को। तो बच्चों पुट करेंगे यहाँ पर मोड x पे हमें x ले लेंगे, तो ये वाला बच्चों कब होगा, तो यहाँ हो जाएगा मोड हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्या किए बच्चों, मोड x के जगह में क्या लिख दिए, x वाला, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन है ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आराम से तोड़ लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x है, यहाँ 2 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे जोड़ने से 3 हो, गुना करने से 2 हो, तो बहुत सिंपल है, 2x और x। देख लीजिए 2x और x, 3x हो गया, 2x को x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया x माइनस 2, 1 कॉमन ले लिए, हो गया x माइनस 2 बराबर 0। समझ गया ना। देखिए आगे बच्चों ऊपर मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर है, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो एक हो गया x माइनस 2 और दूसरा क्या बच्चों, x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या है बच्चों, x का मान माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 2, माइनस 1 उधर जाएगा क्या हो गया प्लस 1। तो x का वैल्यू कितना आया, 2 और 1 हुआ। जब x क्या लिए हम, पॉजिटिव x लिए है ना बच्चों। अब लेंगे नेगेटिव x, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ तो समझ गए, इसको उतार लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है बच्चों, आपको पुट कर देना है मोड x जहां जहां है, यहाँ पर माइनस x पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कीजिए, क्या होगा बच्चों, इक्वेशन क्या था आपका, मोड x का स्क्वायर था माइनस 3 मोड x और प्लस 2, यही क्वेश्चन था बच्चों। क्या कीजिएगा, जहां पर मोड x है वहां आपको माइनस x उठाना है, तो माइनस x का स्क्वायर 3 इंटू क्या हो गया माइनस x और प्लस 2 बराबर 0। देखिए बच्चों क्या किए, सिर्फ जहां जहां मोड x था वहां बैठाए माइनस x का स्क्वायर,
इस मोड एक्स के बदले क्या उठाएं, माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया, मोड एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 को एक्स से क्या हो गया 3x और प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको तोड़ देना है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को तोड़ दीजिए, तो 3x का हो जाएगा 2x प्लस 1x, या सिर्फ x लिखते हैं बच्चों, और प्लस 2 बराबर 0 हो गया। समझ गया, ध्यान दीजिए, x कॉमन लेंगे यहाँ पर हो गया x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से क्या बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x क्या होगा प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 प्लस 1 वह जाएगा क्या माइनस है ना बच्चों। तो आपने क्या सीखा, x का जहां भी मोड दिया रहता बच्चों, x का आपका 4 वैल्यू निकल गया। क्या क्या निकला, पहला वैल्यू आपका x का आया था 2 1, दूसरा वैल्यू आपका क्या है बच्चों -2 -1 है ना। अगर मोड नहीं रहता है तो आप पढ़े थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो और केवल दो ही हल होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन मोड था देखिए आपको क्या निकला 4 गो हल निकला। समझ गए बच्चों, बस यही इसमें नयापन था, कोई बड़ा चीज नहीं है। मोड एक्स जहाँ रहेगा तो एक्स बैठाइएगा प्लस, एक बार माइनस बैठाइएगा मोड एक्स जहाँ में, उससे आप चारों वैल्यू इस से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल और फिर सब समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लीजिएगा, मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 26x मोड में है प्लस 160 बराबर 0। तीसरा है 2, उसके बाद मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 9 मोड एक्स प्लस 2 बराबर 0, 5 मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। ये बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे अंतिम वाला कर रहे हैं। तो बच्चों क्या बताया नियम कि सबसे पहले मोड एक्स के हमें एक्स पुट करेंगे, तो बैठाइए क्या हुआ 5, सबसे अंतिम ला बता रहे हैं 4 नंबर में 5 लिखिए, मोड एक्स है तो ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर, 13 मोड एक्स, मोड एक्स जहां जहां था वहां पर खाली एक्स लिख दिए, बराबर कितना है 0 है। तो बच्चों 6 5 6 30 हुआ ना, 5 को 6 से गुना करेंगे 30 होगा, अब 13 को बांट देंगे, 13 आपका हो जाएगा बच्चों 10x और 3x। देखिए 10 और 3 कितना हुआ 13, 10 या 30 हो जाएगा है ना। तो 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा x माइनस 5 दूनी 10, 3 कॉमन बच्चों x माइनस 2 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया बच्चों 5x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू, देयरफॉर x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा बच्चों आपका x बराबर 2 हो गया, यहाँ x बराबर ये 2 हुआ, फिर 5x माइनस 3 बराबर 0, 5x माइनस 3 बराबर 0 बच्चों, तो x आपका हो गया 3/5। क्या निकला 5 और 3/5, ये समझ गए बच्चों। चलिए अब क्या बोले थे, मोड x के जगह में माइनस x बैठाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये समझ गए आंसर आप। चलिए पुट करते हैं। अब बच्चों केस सेकेंड केस में क्या करेंगे, मोड x के बदले में माइनस एक्स पुट करेंगे, कीजिए पुट, तो 5 हो गया बच्चों, ये कितना होगा आपका माइनस एक्स का होल स्क्वायर 13 इंटू क्या हुआ माइनस एक्स और प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया बच्चों 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 13x प्लस 6 बराबर 0। अब फिर बांट देना है बच्चों, 5x स्क्वायर 13 हो जाएगा कितना 10x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चों इसमें 5x कॉमन ले लिए, 5x और 10, 5x स्क्वायर और 10x में 5x कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका बच जाएगा एगो x प्लस 5 दूनी 10, 3 कॉमन लेते बच्चों x प्लस 2 बराबर कितना है 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा 5x प्लस 3 बराबर 0, 5x प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया आपका x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3/5। -3 कैसे हुआ, प्लस 3 उधर गया तो -3 और बाय में 5 लिख दिए। तो बच्चों 4 वैल्यू निकला, पहला निकला था 2, 3/5, दूसरा हुआ -2 और 3/5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद बना लीजिएगा। तो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मैं बहुत
नया नया सवाल आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला बच्चों। जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ सर्च कीजिए, बहुत तरह का मैथ मिलेगा बच्चों। तो सर्च कीजिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।